नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वल्लभा मैथ में। लास्ट लेक्चर में हमने एपी जनरल टर्म ऑफ एपी की बात की थी। आज हम कुछ उसके एग्जांपल्स देखते हैं और उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। राइट, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमको अच्छे से समझना है। एक स्कोरिंग चैप्टर है हमारे 10th बोर्ड के लिए, तो हमको तैयारी उसकी बहुत अच्छे से करना है ना। क्वेश्चन से ही समझते हैं कि आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, है ना। एक एपी आपको दे रखा है और उसकी आपको 10th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। मैंने आपको समझाया था कि एक फॉर्मूला है एपी निकालने के लिए, जो कि क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि पोजीशन कौन सी है ना। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपको? पोजीशन के बारे में, कि एपी में कोई सी टर्म है उसकी पोजीशन क्या है, वो हमको किससे पता करनी है? एन से पता करनी है कि कौन सी पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे क्या रखा हुआ है। वो कहां से पता चलता है हमको? टी एन रखा हुआ, राइट। तो सपोज हमारे पास ये 2 7 12 का एक एपी है, तो उसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन की बात करें तो ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है? 2, है ना। कॉमन डिफरेंस की बात करें डी, तो डी क्या है? 12 माइनस 7 और 7 माइनस 2, है ना। कंजिक्यूटिव दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 12 माइनस 7 5 और 7 माइनस 2 5। दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी है हमारी? डी की वैल्यू आई 5। अब हमको क्या निकालना है? 10th टर्म निकाल। कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकाल। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हम हमारे फॉर्मूले को लिखेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। ए कितना है? 2 प्लस एन कितना है? कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी। कौन सी पोजीशन वाली टर्म निकालनी है? 10th पोजीशन वाली। तो हम एन कितना लेंगे? 10 माइनस वन, डी कितना है? 5, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 प्लस 10 माइनस वन 9 और 9 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 45, राइट। 2 इंटू 45, दैट मीन्स, सॉरी, 2 प्लस 45, नॉट 2 इंटू 45, दैट विल बी 47। तो 10th पोजीशन पे क्या रखा हुआ है? 47। एक बार वापस समझेंगे। पहली पोजीशन पे क्या है? 2, सेकंड पे क्या है? 7, 12th क्या है? थर्ड पोजीशन। ऐसे ऐसे जब 10th तक पहुंच जाएंगे तो 10th पोजीशन पे क्या रखा होगा? 47 रखा होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या? विच ऑफ द टर्म या विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81, है ना। अब आप बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस ये जो एपी है उसमें से कौन सी टर्म क्या होगी? 81 होगी, माइनस 81 होगी। मतलब कौन सी पोजीशन पे जो है माइनस 81 रखा हुआ है, राइट। आई होप बात क्लियर है आपको, क्वेश्चन क्लियर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारी एपी को लिखेंगे 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ए कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 21। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2, 18 माइनस 21, दैट इज माइनस 3। तो माइनस 3 क्या हो गया हमारा? कॉमन डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पे, जो कि है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब समझिए यहां पर क्या बोल रहा है, मैंने क्या समझाया है। ये क्या बोला? विच टर्म, कौन सी पोजीशन, है ना। तो कौन सी पोजीशन पे क्या रखा हुआ है? 81। तो टी एन की वैल्यू क्या है? हमको क्या दे रखा है? टी एन दे रखा है। हमको क्या दे रखा है? टी एन दे रखा है। वो क्या है? माइनस 81। ए की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस एन माइनस वन, एन हमको निकालना है। और डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 81 इक्वल टू 21 माइनस 3 इंटू एन
क्या माइनस हो, क्या सोल्यूशन होगा इसका, -3n, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3। तो योर आंसर विल बी 81 इक्वल टू 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24 -3n। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे नीचे, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो -81 इक्वल टू 24 -3n, राइट। 24 का ट्रांसपोज करें तो इस तरफ आ जाएगा, -81 -24 इक्वल टू -3n। एडिशन करें कितना आएगा इसका, 4 और 1 5, दैट इज -105 इक्वल टू -3n। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या हम उसको ऐसे सॉल्व कर लें, -105 अपॉन -3 इक्वल टू n। तो माइनस से माइनस कट, इसको कट किया तो कितना आया, 35 आया। तो योर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 35। तो -81 कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, -81 कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, 35th पोजीशन पे रखा हुआ है। तो किस पोजीशन पे है, क्या है, उसको हम बोलते हैं n, है ना। किस पोजीशन पे रखा हुआ है वो क्या है, n, और क्या रखा हुआ है वो हमारा हो जाता है tn। आई होप n और tn में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर से चालू करते हैं।